नमस्ते, मैं अनुपमा देसाई जवर्गी और आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। ऐसी कल्पना कीजिए कि आप किसी होटल में, रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए गए हैं और आपने ऑर्डर दे दी है और फिर अभी आप ऑर्डर देते ही वो ऑर्डर लेने वाले के पीछे-पीछे किचन में जाते हैं और शेफ के सामने जाके पीछे जाके खड़े हो जाते हैं। फिर सोचने लगते हैं कि मेरी डिश तैयार होगी कि नहीं, कौन सी डिश में डाल के मुझे शेफ देंगे, फिर वो सिर्फ सब उसमें ठीक से डाल रहे हैं कि नहीं, जल्दी से मिलेगी कि नहीं, या मुझे कुछ और ऑर्डर करना चाहिए था, पता नहीं इससे में मतलब जितनी मुझे भूख है उसके लिए ये सफिशिएंट है कि नहीं, या मुझे कुछ और 2-3 डिश ऑर्डर करने चाहिए। तो ऐसे कभी हमने मुझे पता है कि किसी ने भी नहीं किया है। तो क्योंकि हम क्या करते हैं, ऑर्डर देते हैं और आराम से बैठ जाते हैं, इधर उधर देखते हैं, इनके साथ हम होटल गए हैं, उनके साथ गप्पे मारते हैं, एंजॉय करते हैं। तो आज आप सोच रहे हो कि ये क्यों उदाहरण मैं आपको दे रही हूँ। तो यही सोचिए, यही कल्पना कीजिए कि जब हम हमारे मैनिफेस्टेशन के लिए यूनिवर्स को, ब्रह्मांड को, जो भी आप कहते हैं, उसको कुछ ऑर्डर देते हैं, मतलब कि हमें ये चाहिए, तो उसके बाद आप ऐसे ही करते हैं क्या, जैसे अभी मैंने आपको बोला कि उसके बाद क्या होता है कि हम सोचने लगते हैं ऑर्डर देने के बाद या बताने के बाद, जो हमको चाहिए वो इच्छा प्रकट करने के बाद, कि हम सोचने लगते हैं पता नहीं मिलेगा कि नहीं, क्या होगा, जल्दी से आएगा, किस राह से आएगा, वो चीज मुझे मिलेगी। ऐसे सारे मन में अभी तक नहीं आए, इससे पहले तो नहीं हुआ है, अभी थोड़ी देर हो रही है तो पता नहीं लग, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मिलेगी ही नहीं। तो जैसे हम होटल में, रेस्टोरेंट में जाते हैं और जब ऑर्डर देते हैं तो हम ये विश्वास रखते हैं ना कि जो हमने ऑर्डर दिया है वो अभी हमें मिलने वाला है। तो हम ऐसे नहीं करते कि दूसरा होटल ढूंढने लग जाते हैं, या दूसरे होटल्स का मेनू ढूंढने लग जाते हैं, या दूसरी डिशेस देखने लगते हैं। हम ये विश्वास रखते हैं कि वो हमें मिलेगा और वो हमें मिलता भी है। लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन जब हम यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं हमारे मैनिफेस्टेशंस के लिए, तब अक्सर लोग ये करते हैं कि एक टेक्निक करते हैं, 2 टेक्निक करते हैं, क्योंकि एक टेक्निक खत्म होते ही उनके मन में विचार शुरू हो जाते हैं कि मुझे कुछ और टेक्निक करने की जरूरत है, या फिर ये मेरा ज्यादा ही बड़ा है क्या जो मैं मांग रही हूँ, पता नहीं इससे थोड़ा छोटा मांगना चाहिए क्या, या फिर थोड़ा छोटा है, मुझे और कुछ बड़ा तो गोल नहीं करना चाहिए, और ऐसी इतना समय क्यों लग रहा है, कैसे पता नहीं, मुझे लग रहा है कि इस तरह से आएगा लेकिन इस तरह से नहीं मिला, तो अभी ऐसे लग रहा है कि बिल्कुल मिलेगा ही नहीं। मतलब प्रमोशन हो, आपको पैसा चाहिए हो, आपके हेल्थ के कुछ इश्यूज हो जिसके लिए आप यूज कर रहे हैं। अक्सर मुझे इसके बारे में कमेंट आते हैं, मेरा मराठी चैनल पे तो बहुत सब्सक्राइबर्स है, तो बहुत कमेंट आते हैं कि जैसे ही मतलब 5/55 करते हैं, फिर वो बोलते हैं कि अभी ये खत्म हो गया, अभी मैं 369 करूं क्या, या एक ही चीज के लिए दिन में 4-5 टेक्निक करते हैं। अभी आप सोचिए कि ये ऐसे ही हुआ ना कि आपको एक डिश खानी है तो आपने 4-5 होटल वालों को ऑर्डर देके रखा है। ऐसे तो नहीं करेंगे ना, जब हम ऑर्डर देते हैं तो विश्वास से देंगे। वैसे ही हमें टेक्निक करना है तो उसी विश्वास से पहले करना पड़ेगा कि ये काम आएगा, ये सफल होगी, ये टेक्निक, ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्रामिंग इससे होगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको लेटिंग गो कहते हैं। तो अक्सर लोग क्या सोचते हैं कि लेटिंग गो मतलब कि हमें हमारी इच्छा ही छोड़नी है क्या, क्योंकि फिर मुझे तो चाहिए तो मैं कैसे मेरी इच्छा छोड़ सकती हूँ। ऐसे नहीं है। लेटिंग गो का जब मीनिंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन के टर्म्स में यूज करते हैं तो वो ये है कि हमें हमारे मन में जो डर है, जो निराशा है, जो ये एक नकारात्मकता है, जो नेगेटिविटी रहती है, ये सारी चीजें जो है वो हमें छोड़नी है, हमारी इच्छा नहीं छोड़नी है। लेकिन जब हमें कोई टेक्निक करते हैं तो उस पर विश्वास रखना है वो होने के बाद कि वो यूनिवर्स ने सुन ली है। क्योंकि अक्सर क्या होता है, अभी लेट अस से 369 टेक्निक की 45 डेज तक आपने वो सारा लिखा, अगर 46th डे को आपको वो छोड़नी है ना, फिर वैसे ये नहीं सोचना है 46 कि अभी 369 तो खत्म हो गया, अभी आया नहीं है तो मैं 5/55 शुरू करूं या कुछ और करूं या वाटर टेक्निक करूं। इसका मतलब ही ये है कि आपका विश्वास नहीं है, आपको भरोसा नहीं है यूनिवर्स पे कि वो डिलीवर होगा आपको। तो ये देखिए कि आपका वाइब्रेशन क्या होना चाहिए, जो हम भेजते हैं यूनिवर्स में वो ही हमें वापस मिलता है। तो अगर यही हमेशा विचार रहा कि ये अभी हो गया, इसके आगे क्या करूं, आगे क्या करूं, कौन सा टेक्निक करूं, तो इसका मतलब बिल्कुल ही आपका उस पर विश्वास नहीं है। जो टेक्निक आपने किया है तो उसके बाद वो सारे चीजें
कितना भी टेक्निक में जो आप लगाएं उसमें टाइम, तो वो सारा वेस्ट है, क्योंकि आपका अगर विश्वास ही नहीं है तो फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगी, वाइब्रेशन नहीं बदलेगा। हमेशा आप यही सोचते रहेंगे कि कुछ और करना है, इसका मतलब जो किया है वो सफिशिएंट नहीं है, वो और कुछ ऐसे मन में ये हो रहा है। तो ये सबसे पहले यूनिवर्स पे विश्वास होना चाहिए। और ये जो सारी नकारात्मकता हमारे मन में आती है, चिंता हो या फिर ऐसे लग रहा है देर हो रही है, इसके लिए हमें हमारी पॉजिटिविटी बढ़ाने की जरूरत होती है। तो आप इसका एक आसान तरीका है तो ग्रैटिट्यूड की कोई प्रैक्टिस करने का। मतलब क्या है कि जो हमारे पास अभी है उसके लिए अगर हम ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस शुरू करें तो ऑटोमेटिकली वाइब्रेशन हमारा हाई हो जाता है और यूनिवर्स भी हमें उस हाई वाइब्रेशन को मैच करने के लिए चीजें देता है। तो कॉन्स्टेंटली, मतलब हमेशा यूनिवर्स को रोज दिन रात उसके ऊपर बताने की जरूरत नहीं कि ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए। मतलब इतना ऑब्सेसिव जब हम हो जाते हैं हमारी इसके लिए, उसका नकारात्मक असर होता है। क्योंकि लोग सोचते हैं कि नहीं मुझे ये चाहिए, मुझे बहुत जरूरत है, तो मुझे इसी के बारे में सोचना है, मुझे और कुछ सोचना ही नहीं है। और उसी के बारे में सोचने लगते हैं तो वो ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव होता जाता है। तो आप एफर्मेशन कर रहे हैं, विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, तो वो बस करने के बाद उसके बारे में दिन भर विचार मत कीजिए। अगर आप ऑब्सेसिव थिंकर है तो आप उसको छोड़ दीजिए, उसके बारे में सोचिए ही नहीं वो टेक्निक करने के बाद। अगर आपको ऐसे लग रहा है कि कॉन्स्टेंटली करने का मन हो रहा है, तो इसका मतलब आपका वाइब्रेशन लो है या फिर आपको अपना माइंडसेट वगैरह चेक करने की जरूरत है। कभी कभी कैसे होता है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास कम रहता है, तो भी मन में ऐसे रहता है कि जो मैं चाहती हूँ मुझे कभी मिलता नहीं है। ये ऐसे जब विचार रहते हैं तो उसके लिए दूसरी टेक्निक्स है, मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स नहीं, हमारा आत्मविश्वास कैसे बढ़ाए, फिर मिरर एक्सरसाइज है। अभी रिसेंटली एक वीडियो किया है कि उसमें आप बिहेवियर से क्या क्या कर सकते हैं। तो ये सारी मनी माइंडसेट का वीडियो है, बहुत सारे माइंडसेट पे काम करने के लिए जो वीडियोस है, वो सारी चीजें आपको चेंज करनी है। कि अगर आपको लगता है कि पैसा मिलना बहुत ही मुश्किल है और आप पैसे के लिए कोई टेक्निक कर रहे हैं, लेकिन जब तक आपके दिमाग से वो जाएगा नहीं कि बहुत ही मुश्किल है, तब तक आप वो टेक्निक आपके ऊपर काम नहीं करेगी। तो आपको वो सारी चीजों पे काम करना है। सो मनी वाइब्रेशन कैसे बढ़ाना है, ये सारे इस पे वीडियोस किए हुए हैं। वो एक पॉजिटिविटी चैलेंज है या 21 डे का सिर्फ पॉजिटिविटी के लिए एक एफर्मेशंस का ये है। तो ये सारी चीजें करके अपना ऑटोमेटिक वाइब्रेशन बढ़ाइए। तो इतने सारे टेक्निक करने की जरूरत नहीं है, जितने एक ही चीज के लिए अगर दिन में आप, मैं अभी मुझे रिसेंटली भी किसी का मैंने वाटर टेक्निक किया, मैंने मैं ये कर रही हूँ वो कर रही हूँ, ये टेक्निक विजुअलाइजेशन एफर्मेशन, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है क्योंकि आप बहुत ही ज्यादा उस पर ध्यान देके आप यही वाइब्रेशन में है कि कुछ हुआ नहीं है। आपको ये ध्यान रखिए कि आपको ये वाइब्रेशन में रहना है कि आपको वो मिल गया है। तो अगर वो वाइब्रेशन पॉसिबल नहीं है तो फिर उसका विचार छोड़ के टेक्निक करिए, छोड़ दीजिए वे विचार, और जितना ज्यादा से ज्यादा आप पॉजिटिव रहते हैं वैसी कोशिश कीजिए। जैसे हम होटल में जाके ऑर्डर देने के बाद हम ये नहीं सोचते हैं कि उसमें कितना क्या डाला होगा, हम सिर्फ अपने डिश की राह देखते हैं और वो समय हम उसके ऊपर विचार करते हुए नहीं बिताते हैं, हम एंजॉय करते हैं हमारे जिन लोगों के साथ हम खाना खाने आए हैं उनके साथ। तो इस तरह खुद को डिस्ट्रैक्ट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव रहने की कोशिश कीजिए। अक्सर क्या होता है वीडियोस में इतने डालती हो तो लोग ज्यादा से ज्यादा सिर्फ टेक्निक के वीडियोस देखते हैं या सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के वीडियोस देखते हैं, लेकिन वो जो बाकी के वीडियोस है उनका यही पर्पस है कि आपका बेसिक वाइब्रेशन बढ़ा है, आपको इतनी बार यूनिवर्स को रिमाइंड करने की जरूरत ना पड़े, आपका वाइब्रेशन ही ज्यादा हो गया तो आपको कोई टेक्निक करने की जरूरत नहीं है। आपको इतना सरप्राइज होगा कि अपने आप कभी एक इच्छा होगी, पुरानी वाली इच्छाएं भी पूरी हो जाती है जब आप पॉजिटिव वाइब्रेशन में रहते हैं। सो ये ध्यान रखिए कि उस पर कंटिन्यूसली फोकस करना, बार बार यूनिवर्स को बताने की जरूरत नहीं है। सो ये लेटिंग गो का एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है जिस पे ध्यान रखने की बहुत जरूरत होती है कि हम ऑब्सेस नहीं हो रहे हैं इच्छा के लिए। पसंद आया तो लाइक कीजिए, जिनको फायदा है उनके साथ जरूर शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ मिलूंगी। थैंक यू, नमस्ते।